आज हम चर्चा करेंगे कि ईमेल के द्वारा जो आपके पास कोई मेल आया हुआ है तो उसको हम डायराइज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आप रिसिप्ट में ई ऑफिस में आप जब जा रहे हैं तो यहाँ आपको रिसिप्ट दिखाई दे रहा है। रिसिप्ट में आपको दिख रहा होगा ईमेल डायराइजेशन। तो इस समय मेरे पास ईमेल में कोई भी मेल नहीं पड़ा हुआ है जिसे कि हम डायराइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे करेंगे ईमेल से डायराइज। तो जैसे मैंने एक मेल में अपने ही जीमेल अकाउंट से मैं अपने को मेल भेज रहा हूँ। तो जैसे मैंने कंपोज किया, कंपोज करने के बाद मैं अपना ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ईमेल GOV का ईमेल आईडी है। और फिर यहाँ पर मुझे एक लेटर भेजना है। जैसे आज हमारी एक बैठक स्थगित हुई है तो उसी की मैं सूचना यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे डाला ये, और बॉडी में फिर मैंने पूरा ये उठा के यहाँ से कॉपी कर लिया है मैंने, और इसको भी मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। ठीक है ना। इसके बाद मैं अटैच कर रहा हूँ, एक फ़ाइल मुझे अटैच भी करनी है। मैं यहाँ अटैचमेंट पे गया और यहाँ से मुझे एक फ़ाइल यहाँ पर स्थगन सूचना वाली ये मुझे अटैच करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैच हो गई है फ़ाइल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फ़ाइल अटैच हो गई। ये बॉडी में मैंने लिख दिया, ये इसे हो गया, और ये मुझे अपने को सेंड करना है। मैंने यहाँ से सेंड किया। ठीक है, ये मेरा सेंड हो गया। अब मैं अपने ई ऑफिस में जा रहा हूँ। तो ई ऑफिस में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर NIC मेल आप देख रहे होंगे कि अपना ई ऑफिस जब भी आप खोलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे एक इस तरह का मेनू दिखेगा। ई फाइल जिसमें होगी, KMS होगी और NIC मेल होगा। ठीक है ना। इस NIC मेल पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका मेल खुल जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट मेल नहीं खुल रहा है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद आप इनबॉक्स में देखेंगे कि ये फ़ाइल आके पड़ गई है आपकी। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस फाइल को और ये मेल आपका खुल गया है। ये मेल खुल गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं ना कि मूव टू ई फाइल। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक मैसेज पूछा जाएगा कि आर यू श्योर मूव टू ई ऑफिस। तो हमको ई ऑफिस में भेजना है, इसलिए हम इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके करेंगे फिर एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। ये मैसेज आ गया कि फाइल हैज़ बीन मूव सक्सेसफुली। इफ़ यू वांट टू डायराइज दिस मेल प्लीज़ क्लिक हेयर। अगर आप यहीं से क्लिक कर दे रहे हैं तो आपके डायराइज पे सीधे चला जाएगा। ये यहाँ पर आपने क्लिक किया और ये आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर सीधे रिसिप्ट में आप देखेंगे और यहाँ ईमेल डायराइज पे देखेंगे तो ये फाइल आपकी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, आप सीधे यहाँ पर आ गए ईमेल डायराइज पे। अब इसको आपको डायराइज कैसे करना है, इस पर आपने क्लिक किया। जब क्लिक किया तो आपका ये पूछेगा कि आपकी जो बॉडी में लिखा हुआ है और जो अटैचमेंट है, ये आप कौन सा फाइल इस पर मूव कराना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ कि ये बॉडी में है। बॉडी वाले को मैंने क्लिक किया तो इसको यहाँ पर सेंड किया, ये यहाँ आ गया। एक दूसरा भी ये जो मैंने अटैच किया था इसको भी मैं इसमें ले लेता हूँ। ये दोनों फाइलें आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे केवल एक फ़ाइल लेनी है तो मैं ये भी दिखा दूँगा आपको कि एक ये जो बॉडी में लिखा हुआ था इसको मैं वापस कर देता हूँ यहाँ पर, और केवल अटैचमेंट का मैं रखता हूँ। तो यहाँ डायरी करने के लिए आप देखेंगे कि डायरी पे आप आएंगे। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे प्रीव्यू और डायरी। ठीक है ना। डायरी पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आप डायरी पे क्लिक करेंगे तो ये जो अपलोड फाइल होगी
वो केवल जो मैंने ये उसका फाइल अपलोड की थी वो वाली फाइल आ गई है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार केवल एक ही आई है, मुझे इसके बॉडी में जो थी वो भी मुझे लेना था। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से बैक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बैक जाने के बाद आप दोनों को ले लेंगे, इसको भी ले लिया और ये भी ले लिया, ठीक है ना, दोनों ले लिया। अब फिर आप डायरी करके देखें, आपने दोनों ले लिया और यहाँ पर आप डायरी करेंगे, ये आ गया बॉडी का एक पेज आ गया और इसके नीचे आ गया ये सेकंड पेज, ठीक है ना। ये दोनों आपके आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है कि केवल एक ये अटैचमेंट का जो है इसी का मुझे केवल डायरी करनी थी। तो फिर मैं बैक, इसके 2 पेज का आ गया, मुझे फिर बैक हो जाना है कि नहीं मुझे केवल इसी का रखना है, ठीक है। फिर मैं बैक हो गया और फिर इसको क्लिक किया, केवल मुझे इसी का लेना था, यहाँ पे किया, डायरी किया और यहाँ पे डायरी पे केवल एक पेज का आ गया। यहाँ दिख रहा है ना आपको एक पेज, तो ये एक पेज आ गया। अब यहाँ पर आपको ये मेटा डाटा भरना है। ये कैसे मिला है आपको, ये आपका पहले से बता दिया इसने, डिलीवरी मोड कैसे मिला है, ईमेल से मिला है। लैंग्वेज इसकी क्या है, यह लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, हिंदी कर दिया है यहाँ पे। और फिर ये है क्या, करस्पॉन्डेंस टाइप क्या है, लेटर है, वेरी गुड। फिर आज की डायरी की डेट आ गई, इसमें जो डेट पड़ी हुई है ये कब की डेट है, 22 तारीख की है। तो रिसीप्ट हम मुझे 22 को मैंने रिसीव किया है, तो मैं 22 यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। और लेटर में डेट क्या है, लेटर में भी डेट वही 22 की है, तो मैं यहाँ पे भी 22 दे देता हूँ। VIPs नहीं, फिर यहाँ मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री से आया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेल मिनिस्ट्री से आया हुआ है, ठीक है ना। मैंने रेल लिखा, ये रेल मिनिस्ट्री आ गई। यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट से आया, तो मैं लिख दे रहा हूँ राजभाषा, तो राजभाषा आ गया। और फिर किसने भेजा है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ये अपने ही नाम लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये भेजा है। इसके बाद यहाँ पे मेन क्या है, ये किस चीज़ से है, तो आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने चूज़ कर लिया जोनल का, ठीक है ना, मैंने लिख दिया जोनल, जोनल लिखा तो जोनल राजभाषा कमेटी आ गई, यहाँ पे लिख दिया। चूज़ सब फोल्डर में नहीं करना है, इसको कर दिया। इसके बाद मैं जनरेट एंड सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जनरेट किया मैंने, तो जनरेट जैसे ही करूँगा, यहाँ जनरेट किया और क्लिक किया और ये जनरेट हो गया मेरी फाइल एक, ठीक है ना। ये इस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। ये जनरेट होके कहाँ गया, आप देखिएगा यहाँ क्रिएटेड में आप क्लिक करेंगे तो ये जनरेट होके आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपने ईमेल डायराइज कर सकते हैं। जो भी आपको मेल कहीं से मिले, चाहे जीमेल से मिलता है आपको या कहीं से, मगर वो आना कहाँ चाहिए आपके पास, ये आपके NIC का है, जो यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि ये NIC की जो है इस वाले मेल पे आना चाहिए। उनको कहिएगा कि मेरे NIC के मेल पे भेजेंगे, तो यहाँ पे जब NIC के मेल पे आएगा, इनके इनबॉक्स में आएगा, फिर वही प्रक्रिया होगी जैसा मैंने इसमें आपको बताया था। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं श्याम बाबू शर्मा, वरिष्ठ अनुवादक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9794840674 है। आप ऑफिस से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ये मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको एक एक मुद्दे पर इसमें ऑफिस कैसे सीखना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आगे आप क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।